तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेवाड़ रियासत के बारे में। मेवाड़ रियासत ने अनेक और ऐसे वीर योद्धाओं को जन्म दिया जैसे कि महाराणा सांगा, राणा प्रताप, अजीत सिंह, कुंभा आदि वीर योद्धाओं को जन्म दिया है। दोस्तों उनमें से कुछ जैसे कि हम बात करेंगे कि जैसे पद्मावती थी, कर्णावती, ऐसी वीरांगनाओं ने भी जन्म लिया था मेवाड़ की भूमि पर। दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं कि मेवाड़ की उत्पत्ति और मेवाड़ में कौन कौन से राजा हुए इसके बारे में। तो दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं कि मेवाड़ रियासत फर्स्ट पार्ट है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे दोस्तों, यानी गुहिल वंश। जो गुहिल वंश की स्थापना थी 566 ईसा पूर्व में गुहिलादित्य ने की थी। कुछ इतिहासकार इसे राम के वंशज कहते हैं, तो कुछ इतिहासकार इसे मुस्लिम, तो कुछ इतिहासकार इसे ब्राह्मण भी कहते हैं। तो देखो इतिहासकारों के अलग अलग मत है गुहिल वंश को लेकर। तो अब हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि मूर्णन नैन्सी व गौरीशंकर ओझा कहते हैं कि यह सूर्यवंशी से उत्पन्न हुई है। देखिए हिंदू धर्म के अनुसार 4 युग है, सतयुग है, त्रेता युग है और द्वापर युग है और एक कलयुग है, जो अब कलयुग अब चल रहा है। अब त्रेता युग में क्या हुआ कि अब सूर्य के पुत्र थे व्यवस्थित मनु थे, और व्यवस्थित मनु के पुत्र थे इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु सूर्यवंश के पहले राजा थे और इक्ष्वाकु की राजधानी थी अयोध्या। और इन्हीं के वंश में भगवान राम उत्पन्न हुए थे, और राम के पुत्र 2 थे, एक का नाम था लव और दूसरा था कुश। और कुश के वंशज गुहिल सूर्यवंश में तुरे, यानी गुहिल कुश के वंशज थे। अब यह माना जाता है। और टॉड है जो राजस्थान के इतिहास के जनक कहा जाता है उन्हें। और टॉड कहते हैं कि गुजरात के एक वलीबापुर में शिलादित्य की राज करता था, और शिलादित्य की पत्नी का नाम था पुष्पावती। और शिलादित्य पर मलिच्छों ने आक्रमण कर दिया और राज्य को तहत नहत कर दिया, और शिलादित्य की मृत्यु हो गई। और उसकी रानी जो आबू में जगदम्बा से मन्नत मांगने गई थी, और जब वो वापस लौट रही थी तो उससे पता चला कि उसके पति की मौत हो चुकी है, यानी देहांत हो गया है, और मलिच्छों ने आक्रमण कर दिया था। तो वो गर्भवती थी, लेकिन गर्भवती थी तो उसने सती हो नहीं सकती थी। वो अपने सहेलियों के साथ वो एक गुफा में गई। गुफा में जाने के बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया, और बच्चे का लालन पोषण किया था जिसके नाम थी कमलावती। उसके बाद अगर पुष्पावती ने सती हुई थी, उसके बाद हुई थी। ठीक है दोस्तों, और जन्म गुफा में होने के कारण उसका नाम गुहिल पड़ गया। ठीक है, 566 में गुहिल वंश की स्थापना की थी, यानी गुहिलादित्य ने। अब अबुल फजल है, वो कहता है इन्होंने गुहिल वंश को मुस्लिम का हिस्सा बनाया, यानी इन्होंने कहा कि ईरान का एक राजा था जिसका नाम था नौशेखा आदिल, जिसकी पत्नी थी रूमा या रूम। दोनों की संतान नौशेजाद जो अपने पिता को छोड़कर भारत आ गया और ईरान जाकर अपने पिता से वापस ईरान गया। उसके बाद उसने अपने पिता से युद्ध किया, और पिता से युद्ध करने के बाद वो युद्ध में मारा गया। दोस्तों जैसे वो युद्ध में मारा गया तो उसके कुछ वंशज थे भारत में, जो राजस्थान में है, जो वंशज गुहिल में हुआ थे, यानी जो गुहिल वंशज हुई। अब हम बात करेंगे गुहिल की अब आगे चलते हैं, थोड़े राजाओं की हम बात करते हैं। यानी गुहिल वंश की 8वीं पीढ़ी में एक नागादित्य नाम का व्यक्ति हुआ जिसकी भीलों के साथ कम बनती थी। भील उनसे नाराज थे। जब नागादित्य जंगल में शिकार करने गया तो भीलों ने नागादित्य की हत्या कर दी, और नागादित्य का एक पुत्र था, 3 वर्ष का था उस समय, जिसका नाम था कालभोज या मालभोज के नाम से जाना जाता था। और नागादित्य के एक व्यक्ति हुए करते थे जिन्होंने कालभोज या मालभोज को ऋषियों के पास छोड़ दिया। अब वो एक ऋषि था, हरित ऋषि के पास छोड़ दिया था, और वह कालभोज या मालभोज ऋषियों के बड़ा हो गया और गाय सराने लगा। और गाय सराते सराते ऋषि ने, जो इनमें से एक ऋषि था सिद्धि पुरुष ऋषि, हरित ऋषि के नाम से जाना जाते हैं, यानी उन्होंने कालभोज या मालभोज को आशीर्वाद दिया और इन्हें एक उपाधि दी थी जो बप्पा रावल के नाम से जानी जाती है। यानी कालभोज या मालभोज ने 734 ईस्वी में यानी मौर्य राजा मान को पराजित किया और मेवाड़ में गुहिल सत्ता की स्थापना की थी। इसने सत्ता की थी, यानी गुहिल वंश की नहीं की। और गुहिल वंश की स्थापना की थी गुहिलादित्य ने, और इसका वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को जाना जाता है। हरित ऋषि ने इन्हें बप्पा रावल की उपाधि दी थी। और मूर्णन नरसिंह टोड के अनुसार
बप्पा रावल उसका उपाधि थी, यानी उपाधि लेकर और नाम को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो इतिहासकारों ने इस पर भी अलग अलग मत दी है। तो मूर्णों नरसिंह और टॉड कहते हैं कि बप्पा रावल की उसकी तो उपाधि थी, लेकिन काल भोज या माल भोज उसका मूल नाम था। लेकिन जो प्रशस्ति है, जैसे कुंभलगढ़ प्रशस्ति हो, रणकपुर प्रशस्ति है, आबू अभिलेख में इनके अनुसार काल भोज या माल भोज तो अलग था और बप्पा रावल अलग था। एक व्यक्ति हुआ करते हैं श्यामल दास, जिसकी वीर विनोद बहुत प्रसिद्ध हैं, और इन्होंने कहा कि बप्पा रावल है ना, ये इसका मूल नाम था। उपाधि काल भोज या माल भोज थी। जब बप्पा रावल यानी काल भोज या माल भोज मेवाड़ के राजा बने, तब इन्होंने अपनी राजधानी यानी उदयपुर नागदा थी इनके समय, और मेवाड़ में सिक्के चलाने वाले ये बप्पा रावल ही प्रथम शासक थे जिन्होंने मेवाड़ में सिक्के चलाने का कार्य किया था दोस्तों। और उसके बाद है यानी सिक्के चलाने का कार्य किया, और जो सिक्के इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे, सिक्के में एक गाय का चित्र है और एक उगते सूर्य का है, एक दंडवत करते हुए व्यक्ति का है। बताया जाता है कि ये सिक्के में जो दंडवत कर रहा है व्यक्ति वो बप्पा रावल ही है। और एक थी शिवलिंग की स्थान इन्होंने चित्र दिया है। तो शिवलिंग के चित्र के अनुसार हम जान सकते हैं कि बप्पा रावल शिव जी का भक्त था, यानी एकलिंग जी का भक्त था। बप्पा रावल स्वयं को राजा नहीं मानते थे, यानी मेवाड़ के जो भी राजा थे स्वयं को ज्यादातर राजा नहीं मानते थे, ये अपने राजा एकलिंग जी को राजा मानते थे दोस्तों। और जब भी बप्पा रावल कभी भी युद्ध करने जाता था तो ये एकलिंग जी से आशीर्वाद लेता था, यानी आस्का लेता था और युद्ध में जाता था। और बप्पा रावल ने उदयपुर के पास एक कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर बनाया था। अब कुछ नौकर पीढ़ियों के बाद आते हैं एक अलहट यानी अलहट ने अपनी राजधानी आहट बना दी थी, और अलहट की पत्नी थी हरिया देवी, जो हूण साम्राज्य की राजकुमारी थी। और इसने अलहट थे, इन्होंने वराह मंदिर का निर्माण कराया था, यानी वराह मिहिर वही थी जिन्होंने जब धरती पर राक्षसा वगैरह का यानी हत्याकांड इन्होंने शुरू किया, तब ये वराह मिहिर जन्म लेते थे। यानी सन 1158 में एक रण सिंह नाम के शासक बने थे, और इसके दो पुत्र थे। एक थे श्याम सिंह तो इन्होंने रावल शाखा की स्थापना करके ये मेवाड़ पर राज करने शुरू हो गए। एक थे राहप, जिन्होंने सिसोदा गांव में अपने यानी राणा की शाखा शुरुआत की, और ये आगे चलकर सिसोदिया कहलाए। दोस्तों आज की पार्ट में हमें इतना ही। अगले पार्ट में हम दूसरी पार्ट को स्टार्टिंग करेंगे, जिसमें हम इन दोनों शाखाओं के से स्टार्टिंग करेंगे। दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मिल सके।